जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। दीपक में बनने वाले फूल में यदि कमल का पुष्प बन जाता है, कमल का फूल बनता है, तो उसका क्या संकेत है, शुभ या अशुभ, और उससे हमें क्या प्राप्त होगा, किस देवता की हम पर विशेष कृपा आ रही है, ये प्रश्न आपका कमेंट बॉक्स में हमें प्राप्त हुआ। आज उसी प्रश्न के संबंधित जानकारी लेकर आपके सामने शास्त्रोक्त जानकारी संतों की वाणी से चुनकर जो पुष्प हमने अर्जित किए हैं, आपके सामने उस जानकारी को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आपका प्रश्न था कि यदि दीपक में कमल के फूल की आकृति बनती है तो उसका क्या मतलब होता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकृति के आरंभ में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से प्रकट विष्णु जी की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और उस कमल की उत्पत्ति पर ब्रह्मा जी ने निवास किया, उनका प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। कमल कितना ज्यादा उपयुक्त पूजा के लिए पुष्प है, सबसे पवित्र माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है आप सभी जानते हैं। कमल की उत्पत्ति हमेशा कीचड़ में होती है और वो उससे यही प्रदर्शित करता है, संकेत देता है कि कितनी ही गंदगी में क्यों न हो, उस पर हल्का सा भी कीचड़ लेपायमान नहीं होता, उस पर लिप्त नहीं होता, उस पर नहीं लगा होता। कमल के पुष्प की चिकनाई जो आप देखेंगे कि उसकी पूरी शाखा यूं बाहर जब आ जाती है कीचड़ से, तो उस पर लेश मात्र भी, तनिक छोटे से बूंद रूप में भी कीचड़ उस पर लेपायमान नहीं होता। तो वह आपको दिखाता है कि कितने ही भावों से भरे इस भव सागर समुद्र में, इस संसार की इस गंदगी में हम कितने ही दुखी कष्ट अनुभव कर रहे हों, परंतु आप कमल की भांति अपनी भक्ति से ऐसे पुष्प बन सकते हैं, ऐसे कमल की तरह अपना चरित्र बना सकते हैं, जिससे इस भवसागर संसार की किसी भी बुरी आदत का आपको अपने ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव नहीं होगा। आप बिल्कुल उस कमल के पुष्प की तरह संसार सागर से बिना लिप्त हुए बाहर निकल जाएंगे। जैसे कहा जाता है, शास्त्रों में कथा कहानियों में आता है कि यदि शहद की मक्खी शहद के बीच में बैठ जाए तो वह कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। जैसे किसी भी कुंड में तेल हो और यदि कोई भी उसे ग्रहण करना चाहे कीट पतंग, तो किनारे पर बैठकर उसे हल्का हल्का ग्रहण कर सकता है। भले ही उसके पास वह पूरा कुंड का सागर है, परंतु वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार उसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता रहे। तो इस संसार सागर में आप भी अपने अनुसार जो आपके लिए उपयोगी है उस वस्तु का इस्तेमाल धीरे धीरे करें। आप उपयोग करें, उपभोग ना करें। उपभोग में जो भी व्यक्ति संसार सागर में लिप्त हो जाते हैं, वह उस कीचड़, उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। और उस कमल दल के द्वारा जो हमें संदेश दिया जाता है, जो कीचड़ में रहकर भी इतना सुगंधित और इतना सुंदर और बिल्कुल हल्का सा भी उसके ऊपर कीचड़ का प्रभाव नहीं होता, उसकी खुशबू में उस कीचड़ की गंदगी की बदबू कभी भी मिक्स नहीं होती, और उसे आप किसी भी चीज वस्तु को छुआ लें परंतु वह अपनी खुशबू ही बिखेरता है, किसी भी दूसरी चीज की गंध को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही इस कमल दल का जो संकेत आपको दिया जाता है, उस दीपक में बनने वाले फूल से जो आपको कमल दल बना है, उसके क्या संकेत हैं, शुभ है अशुभ है, या आपको क्या बताना चाहते हैं भगवान उस संकेत के द्वारा। हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल दल की उत्पत्ति और उसे आसन के रूप में ग्रहण किया ब्रह्मा जी ने, और जब सृष्टि का जो प्रागट्य किया है, सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा जी ने, उसमें भी लक्ष्मी माँ के द्वारा उसे आसन रूप में ग्रहण किया गया है। और माँ सरस्वती के द्वारा भी, जो ब्रह्मा जी की पत्नी हुई हैं, उन्होंने भी कमल दल को अपने आसन के रूप में ग्रहण किया है। अर्थात जब कभी भी आपकी दीपक में बनने वाले फूल पर कमल दल की आकृति बनकर सामने आती है, तो उस समय आप पर सृष्टि के रचयिता और उनकी रक्षा करने वाले, पोषण करने वाले भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद है।
बुद्धि की देवी माँ सरस्वती आपसे प्रसन्न है और आपके घर में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है। इन्हीं की आराधना से आपके ऐसे कमल दल के पुष्प बनते हैं। आपकी कुंडलिनी जागरण भक्ति में जो उन्नति के शिखर होते हैं, वहां पर जब ऐसे कमल दल खिलते हैं तो आपकी कुंडलिनी जागरण के द्वारा आपकी आध्यात्मिक उन्नतियां भी हो रही होती हैं, आप उसमें भी अग्रसर हो रहे होते हैं। कमल का फूल आपको जीवन में जीने की सुगंधित प्रेरणा देता है। इसके कमल के आकार जब ज्योत पर बनने लगते हैं तो उसके अर्थ रूप में आपको पवित्रता प्राप्त होती है, आपको सुंदरता प्राप्त होती है, आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथा, आपको क्षमता प्राप्त होती है, आपको पांचवा धन की प्राप्ति होती है, आपको छठा शांति प्राप्त होती है और आपको सातवां संकेत की समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है और आठवां है कि आपके अंदर मां सरस्वती की कृपा से ज्ञान का उजाला होने वाला है। जब कभी भी आपके जीवन में ज्ञान का प्रागट्य होता है तो बहुत ही अच्छा आप अनुभव करते हैं और हर चीज के निर्णय को आप बुद्धि और विवेक के पलड़े में रखकर तोल पाते हैं। बुद्धि के द्वारा लिए गए निर्णय ज्ञान सम्मत जब आप लेने लगते हैं तो जीवन में आपका उद्धार हो जाता है। आपके साथ रहने वाले व्यक्ति भी लाभान्वित होने लगते हैं। जब कभी भी दीपक के फूल में बनती हैं अलग अलग आकृतियां और आपको मान लीजिए धन की प्राप्ति के योग बनते हैं तो धन प्राप्ति का अर्थ केवल आर्थिक रुपया पैसा ही नहीं होता। सुख, ऐश्वर्य, क्षमता, बल, धैर्य, विवेक आदि की प्राप्ति भी आपके धन रूपी ऐसे सांकेतिक वृक्ष हैं जिनके पास पनपने से आपकी सुवास, जो आपका जीवन में महकने वाले खुशबुएं हैं, वे बहुत ही मधुर होने लगती हैं और आपका जीवन सुख, शांति, संतोष से परिपूर्ण होने लगता है। ज्ञान आपको परोपकारी भी बनाता है। ज्ञान आपको किसी भी प्रकार की मोह ममता में पड़ने से भी बचाता है। तो ज्योत पर जब कमल की आकृति बनती है तो आपकी बुद्धि भी निर्मल होने लगती है और आपके जीवन में कमल के पुष्प की तरह सुगंधी फैलने लगती है। आप नकारात्मक शक्तियों से दूर होने लगते हैं। नकारात्मक शक्तियों से आपका पिंड छूट जाता है और भगवान की कृपा से आपके चारों तरफ प्रकाश पुंज और पॉजिटिव एनर्जी का ऐसा पुंज बन जाता है, ऐसा आवरण बन जाता है कि जो व्यक्ति आपके संपर्क में आने लगते हैं उन्हें भी अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होने लगती हैं। जो माता लक्ष्मी को पूर्णिमा और दीपावली के दिन कमल का पुष्प चढ़ाता है उसके जीवन से कभी भी लक्ष्मी का गमन नहीं होता, हमेशा उसके जीवन में आगमन रहता है। धन उसकी तरफ दसों दिशाओं से आकर्षित होता रहता है क्योंकि जहां पर मां लक्ष्मी रहेंगी, जैसे रामायण में बताया जाता है, ब्रह्म रामायण में भी आता है कि जब जनक जी के यहाँ माता सीता कन्या रूप में प्रकट हुई थी तो उसके बाद पूरी जनकपुरी में इतना ज्यादा वातावरण में बदलाव हुआ और चारों तरफ धन धान्य की बरसात होने लगी कि वहां पर कभी किसी वस्तु की, किसी चीज की कभी भी कमी नहीं हुई। हर प्रजावासी के पास सुख, समृद्धि, धन धान्य और संतोष भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। तो पृथ्वी की आकृति भी बताई जाती है कि कमल के समान होती है। कुंडलिनी जागरण के संकेत में भी आपके दीपक पर बनने वाले फूल में कमल दल बनना आरंभ हो जाता है। मनुष्य के शरीर में जो 7 केंद्र हैं उनमें जब कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है तो भी उन 7 केंद्रों के नाम आपके कमल दल के रूप में बताए जाते हैं कि 2 पंखुड़ी का कमल, 4 पंखुड़ी का कमल, 8 पंखुड़ी का कमल, या जो चोटी के नीचे बताया जाता है सहस्रार चक्र, जिसमें कहा जाता है कि हजारों कमल की पंखुड़ियों की तरह सफेद रंग से प्रकाश पुंज से परिपूर्ण एक कमल दल खिल जाता है। तो ये जो दीपक में बनने वाली कमल दल की पुष्प पंखुड़ियों का जो रूप बनता है, आकृति बनती है, उससे आप ये प्रत्यक्ष समझ लें कि आपके जीवन में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव, आर्थिक अनुभव, संकटों को दूर फेंकना, नकारात्मक ऊर्जाओं का आपसे दूर हो जाना और पॉजिटिविटी से आपका जीवन भरपूर भरना, ये सभी संकेत आपको उस कमल के पुष्प के द्वारा आकृति में देकर भगवान आपके जीवन में वो सभी संकेत भर रहा है। जो आपको यहाँ पर 10-15 जो भी संकेत बताए गए हैं, कमल दल के आकृति जब आपके दीपक में
फूल के रूप में बनती है तो उससे आपको प्राप्त होते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे नए वीडियो को फुल ऑल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आपको उनकी नोटिफिकेशन भी प्राप्त होती रहेगी। ऐसी ही अनेक वीडियो और भी हमने अलग अलग विषयों पर बनाई हैं कि दीपक में जब त्रिशूल बने तो क्या संकेत होता है, चांद बने तो क्या संकेत होता है, रुद्राक्ष बने तो क्या संकेत होता है। अनेक प्रकार की आकृतियां होती हैं, हजारों आकृतियां हैं, जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी सभी जानकारियों को जुटाकर आपके लिए चैनल पर उपलब्ध करवाया है। और आपका जीवन हमेशा आनंदमय बने, सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, ऐसे छोटे छोटे शास्त्रोक्त सरल उपाय भी आपके लिए लाते रहते हैं। आपका जीवन स्वास्थ्य, धन और स्वास्थ्य लाभ से परिपूर्ण रहें आप, ऐसी हमारी चेष्टा है, जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। यदि आपके जीवन में कोई संकट है तो उस परेशानी के लिए आप हमारे लाइव में जुड़कर उसका समाधान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर भी आप जुड़ें, अपनी संबंधित कोई भी संकट परेशानी को वहां शेयर करें, आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान जी या अपने आराध्य देव का नारा जरूर लगाएं। जय श्री राम।